ऐसे हुआ कि यूएसए से वापस आई थी, कुछ करना था, ट्रेनिंग ले चुकी थी, एक्सपोजर मिल चुका था, रेस्टोरेंट के साथ काम कर चुकी थी, बट ऑब्वियसली इन्वायरमेंट का फ़र्क था। अब उस इन्वायरमेंट के फ़र्क को लर्न करना था। मीनवाइल आई गॉट अ चांस फ्रॉम न्यूट्रलाइज़र, एक कंपनी है, हेल्थ बेस्ड रेसिपियाँ बनाती है, मील बनाती है, मील प्लान्स बनाती है। तो दैट वाज अ चैलेंज फॉर मी, क्योंकि इससे पहले जो कुछ काम किया, खाना बनाया, शौक था, खाना बनाया, बट इस तरह का खाना नहीं बनाया था। तो इस तरह का खाना बनाना वाज अ चैलेंज फॉर मी, और स्टार्ट किया उस चैलेंज के साथ कराची मार्केट के अंदर। फिर 2020 के अंदर मैंने चाय खाना ज्वाइन किया था एज अ सूस शेफ। उनके साथ काम किया, वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था, कमर्शियल रेस्टोरेंट था। और बस इस तरह से फिर चलते फिर डिफरेंट रेस्टोरेंट्स के लिए R&D की, रेसिपीज़ डेवलप की, कंसल्टेशन के अंदर आ गई, 7 शेफ़ के साथ काम शुरू किया, 7 शेफ़ कंसल्टेंसी के अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर जाके काम करते थे हम लोग, R&Ds कर रहे होते थे, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाने होते थे रेस्टोरेंट्स के लिए। तो इट स्टार्ट लाइक दिस। मेरे लिए धनिया की डंडियाँ, आई नो साउंड थोड़ा सा वियर्ड, एक धनिया की डंडी एंड ज़ीरा, मुझे लगता है कि ये आपकी डिश के ना वंडर्स क्रिएट करता है। यूजुअली हमारे यहाँ क्या होता है कि हम पत्ते लेते हैं और आखिर में डाल देते हैं, बट व्हाट आई यूज़ टू डू कि मैं उन धनियों को बारीक बारीक चॉप करके आमन दस्ते के अंदर हरी मिर्च, लहसुन और उन स्टिक्स को एक पेस्ट सा बना के, एंड आई यूज़ टू पुट दीज थिंग्स इन माई ऑल मसाला, सब्जी हो, दाल हो, आई यूज़ टू पुट दिस थिंग। तो मुझे लगता है कि वो एक अरोमा लेके आता है, एक अलग फ्लेवर लेके आता है आपकी डिश को। तो मेरे लिए धनिया की डंडियाँ और ज़ीरा, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो देसी फूड में ज़रूरी है। मुझे मज़ा जो आता है ना, वो मीठे में आता है, बेकिंग में आता है। ऑल्दो मेरी ट्रेनिंग सारी हॉट किचन की है, मैंने डिफरेंट रेस्टोरेंट्स के लिए काम हॉट किचन में ही किया है, बट बेकरी ना मुझे लगता है एक साइंटिस्ट की लैब है, जहाँ पे ना अलग अलग केमिकल कह लें रिएक्शंस हो रहे हैं, हम डाल कुछ रहे हैं, मतलब हमने डाला लिक्विड, आया सॉलिड फॉर्म में। तो मेरे लिए ना वो चीज़ ज़्यादा इंजॉइंग है, मैं उसको इंजॉय करती हूँ। देखिए, जब मुझे न्यूट्रिशन में काम करना था तो ऑब्वियसली आई हैव टू लर्न। मैं सर्टिफाइड शेफ़ थी उस टाइम पे, लेकिन क्योंकि मुझे इस टॉपिक को ग्रैब करना था, इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी थी, तो आई डिड ऑलमोस्ट 10 to 11 कोर्सेज इन न्यूट्रिशन, हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी बेस्ड फूड्स किस तरह के होते हैं, हाई कार्ब्स, अगर हम लो कार्ब्स में काम करें तो क्या है, हाई प्रोटीन है तो क्या है, कीटो क्या चीज़ है, इंटरमीडिएट फास्टिंग क्या चीज़ है। तो आई स्टडी देम। लेकिन उन सब को पढ़ने के बाद जो मुझे लगा ना, हमारे देसी जो सुन्नत है, जो तरीके हैं, हम उसको फॉलो करें। मैं सही बताऊं, मैं हूँ पूरी देसी। मतलब मुझे अगर आप पूछेंगे ना, तो मैं तो एंजॉय करूँगी दाल चावल, आलू का भुर्ता, कचूमर, सलाद और एक छोटा सा अचार। मतलब ये मेरी नॉस्टैल्जिक, मेरी दादी के हाथ का खाना, जिसका अरोमा स्टिल आई कैन फील। तो मैं बिरयानी छोड़ सकती हूँ, निहारी छोड़ सकती हूँ, पैन एशियन छोड़ सकती हूँ, अगर मेरे पास एक ऐसी प्लेट आ जाए, गर्मा गर्म तड़के वाली दाल, कचूमर, सलाद, थोड़ा सा अचार और आलू का भुर्ता। अमेजिंग। हम कहते हैं नहीं, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जब आप करना चाहते हो तो आप कर गुजरते हो, आपको प्लान करना पड़ता है। देखिए, कोई भी जिंदगी है ना, प्लानिंग के बिना बेकार है। तो अगर आप प्लान कर सकते हो अपनी चीज़ों को, तो आप सब कुछ कर सकते हो। मैंने अपनी पढ़ाई बच्चों के बाद की, ठीक है। लोग कहते हैं कि जी आप शादी के बाद कुछ नहीं कर सकते। मैंने अपनी पढ़ाई, अपना सर्टिफिकेशन, अपना डिप्लोमा, अपनी शेफ़ की डिग्री, न्यूट्रिशन के कोर्सेज, अपनी जॉब, सब कुछ शादी के बाद किया, बिकॉज उस वक्त मेरी ख्वाहिश थी, देयर इज़ अ विल, तो मैंने उसके तरीके निकाले। सेम थिंग इज़ दिस कि यहाँ पे मैं डिफरेंट R&Ds में भी इन्वॉल्व हो रही होती हूँ, मेन्यू डेवलपमेंट में भी इन्वॉल्व हो रही होती हूँ, क्लासेस भी हमारी हो रही होती हैं, क्योंकि मैं ये करना चाहती हूँ। अगर हम पर्टिकुलरली इन दिस फील्ड की बात करेंगे ना, तो बिलीव मी, बड़े मसले आए। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हाँ जी मुझे शेफ़ बनना है, जाओ कर लो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी सारी स्टडीज़, जो मेरी एडवांस स्टडीज़ थी, वो सारी मेरी शादी के बाद हुई। तो एवरीबडी वांट मी कि डू समथिंग रीजनेबल, कुछ मतलब हमारे यहाँ ना वो कुक है, खानसामा है,
खाना पकाने वाला है, तो उस चीज़ को कोप अप, ऐसा नहीं था कि मैं स्ट्रेट सर्टिफिकेशन में चली गई या मैंने अपना डिप्लोमा कर लिया या मैं फील्ड में आ गई, नहीं। फर्स्ट आई कंप्लीटेड माई मास्टर्स। जब मैंने मास्टर्स कर लिया, रीजनेबली गुड समथिंग कर लिया, उसके बाद मुझे परमिशन मिली कि चलो अब अपना शौक पूरा कर लो। तो मैं इस तरह से इस फील्ड में, लेकिन हाँ फैमिली की सपोर्ट थी, अगर नहीं होती ना तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसके दो पहलू हैं, एक पेरेंट्स का एंगल और एक बच्चे का एंगल। पेरेंट्स के लिए मैं कहूँगी कि प्लीज़ सपोर्ट योर चाइल्ड। अगर वो चाहते हैं इस प्रोफेशन में आना, बिलीव मी दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ग्रूमिंग एंड बूमिंग इंडस्ट्री इन दिस वर्ल्ड। हाईली पेड प्रोफेशन है ये, दिस इज़ नॉट समथिंग, लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट लगानी ही पड़ेगी, उनको प्रॉपर एजुकेशन देनी पड़ेगी, उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। डोंट लेट देम डाउन कि नहीं जी ये तो कुक हैं या खानसामा है या कितने की नौकरी मिलेगी, नहीं। उसको एक प्रोफेशन की तरह ट्रीट करें, बिकॉज इट्स अ प्रोफेशन, इट्स अ डिफरेंट डिस्टिंग्विश प्रोफेशन। तो प्लीज़ गिव दैट ड्यू रिस्पेक्ट। बच्चों को मैं कहूँगी कि प्लीज़ शॉर्टकट नहीं है। डोंट ट्राई कि जी मेरे फादर वहाँ बैठे हैं, मेरे भाई का रेस्टोरेंट है, मेरे दोस्त के अब्बू का ये है। प्लीज़ ये लैकिंग अगर बेस लाइन पे रह जाती है तो ज़िंदगी भर कवर नहीं हो पाती। काम करो, मेहनत करो, पैशन बनाओ, टाइम दो। आप ये एक्सपेक्ट ना करो कि जी मैं फील्ड में आ रहा हूँ और 5 साल में दुनिया मुझे जानेगी। इट टेक्स टाइम। योर एफर्ट, योर पैशन नीड टाइम। दैट्स इट।